तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉयल टेक्सटाइल मिल्स इस स्टॉक के बारे में। सबसे पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च या एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हम यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इस स्टॉक से रिलेटेड काफी सारा डेटा देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वनडे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे डेटा देख रहे हो। ये वाला जो कैंडल है ये आपको काफी बड़ा आज का एक दिन का कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि 20% का तेजी है। ठीक है, आज स्टॉक में 20% का तेजी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 98 रुपीज से ये स्टॉक में आपको इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रहा है। 98.60 रुपीज से स्टॉक में इंक्रीज है। 20% का यहाँ पे लग चुका है अपर सर्किट। स्टॉक ये आज का अपर सर्किट वाला स्टॉक है। यहाँ पे एक दिन का आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देख सकते हो। लास्ट के एक साल का हम यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक करके देखेंगे। अगर यहाँ पे 20% का अपर सर्किट लग रहा है तो यहाँ पे एक तो ये स्मॉल कैप स्टॉक होगा या फिर मिड कैप स्टॉक होगा। एंड बाय द वे ये एक ही रेंज में आपको ट्रेड करते हुए स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट के मार्च मंथ का भी अगर आप यहाँ पे डेटा देखोगे तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है ये रहा लास्ट का मार्च मंथ और ये रहा। और उस टाइम का अगर जो कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग का लेवल है वो 650 के आसपास का ही है। तो लास्ट के टाइम पे भी मतलब स्टॉक इसी लेवल के आसपास घूम रहा था। एक चैनल एक ही रेंज में स्टॉक ये घूम रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये आपके सामने क्लियरली देखने को मिल रहा है। एक ही रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। एक ही रजिस्टर से यहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक एक ही लेवल से रजिस्टेंस ले रहा है। ये भी आप चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो। 750 या फिर 800 के आसपास का जो कुछ ये रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है, रेजिस्टेंस वाला लाइन है, यहाँ से इस जोन से स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्टॉक नीचे गिर गया था लास्ट महीने में कह सकते हो कि लास्ट के 2-3 महीने में स्टॉक नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इस साल का जो लो है वो लास्ट के 2-3 महीने का देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। 500 से नीचे स्टॉक गया था एंड अभी आज यहाँ पे पूरा का पूरा तेजी देखने को मिल रहा है। 98 पॉइंट्स का 98 रुपीज का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा डेटा देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 19 तारीख से आपको डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाय द वे स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता, ये नॉर्मल डेज का वॉल्यूम है और ये आज का वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कैंडल्स में भी आपको देखने को मिल रहा है कि क्लियरली यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहती, स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे इतने छोटे छोटे कैंडल्स आपको यहाँ पे एंड कैंडल्स के बीच में गैप्स भी ज्यादा देखने को मिलते हैं जब भी यहाँ पे स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता। 19 तारीख का आप यहाँ पे देख सकते हो सुबह सुबह यहाँ पे तेजी नहीं आई थी, मतलब नॉर्मली वॉल्यूम था एंड उसके बाद 10-15 मिनट के बाद 15-20 मिनट के बाद यहाँ पे स्टॉक में तेजी आना स्टार्ट हुआ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो और लिटरली स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। स्टॉक ये ओपन अप्रोक्सीमेटली 500 के नीचे ही हुआ था और उसके बाद स्टॉक में अपर सर्किट लग के 591 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए देखने को आपको मिल रहा है। 20% का तेजी है। 98 पॉइंट्स की 98.60 पॉइंट्स की आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। एंड उसके बाद अभी लास्ट में अभी ये देखेंगे कि एक साल का या फिर एक मंथ के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे डेटा देखेंगे और यहाँ पे ये चीज चेक करेंगे हम कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो लॉयल टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पे आपको काफी लिमिटेड डेटा देखने को मिल रहा है। शायद ये पूरा एक साल का भी डेटा हो या नहीं पता नहीं। 2023 के पहले लिस्ट हुआ था तो ठीक है, एक साल का डेटा हो सकता है ये, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इसमें से हर एक कैंडल एक महीने का है, ये आप यहाँ पे जान लो। 1100 के आसपास का इसका हाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में गिरावट हुई है एंड ये जो गिरावट का जो मतलब सबसे लोएस्ट है वो आपको ये वाला ओके अभी के महीने में कह सकते हो आपकी मतलब स्टॉक का जो लो आपको देखने को मिल रहा है। एंड जो इससे पहले का अगर ये वनडे के टाइम फ्रेम का था तो लास्ट के 4-5 दिनों में स्टॉक ने एक साल के अंदर का पूरा लो लगाया है, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, हमने शायद गलत कह दिया था, वो भी मैं आपको करेक्ट दिखा मतलब इसके बाद हम यहाँ पे उसके बारे में भी करेक्ट चीजें देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 500 के आसपास स्टॉक का आपको लो देखने को मिल रहा है जो कि इसी महीने में बना है। एक साल के अंदर का आपको हायर लोएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अभी से स्टॉक ने 20% का रिवर्सल दिया है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद काफी लिमिटेड डेटा है बाय द वे यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस डेटा से कुछ भी हमें यहाँ पे पता नहीं चलता, उल्टा ये चीज क्लियर हो जाती है कि स्टॉक अपने काफी लोअर साइड पर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पर का डेटा देखेंगे। हमने लास्ट में बाय मिस्टेक कह दिया था कि लास्ट के 2-3 महीने में, लेकिन ये आप यहाँ पे देख सकते हो ये वनडे के टाइम फ्रेम का डेटा है और यहाँ पे लास्ट के 2-3 दिनों में ही यहाँ पे आपको लोएस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का जो लोएस्ट पॉइंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो था स्टॉक के चार्ट के बारे में। फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि ये किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अभी एक कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए हम यहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड नंबर्स देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं और कुछ बाकी की सारी चीजें हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो अभी हम आ चुके स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का स्टार्टिंग 1946 में हुआ था और यहाँ पे आप बाकी की भी चीजें पढ़ सकते हो। इनका मतलब एक ही बिजनेस देखने को मिला है, मैन्युफैक्चर एंड परचेस एंड सेल ऑफ द टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल रिलेटेड ही इनका ज्यादातर काम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा
बाकी की चीजें चेक कर लेते हैं। 592 के आसपास का आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है। 20% का आपको यहाँ पे सर्किट भी देखने को मिल रहा है। 285 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। काफी छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटी कंपनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग कर देगा तो लोअर सर्किट लग जाएंगे, अगर यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बाइंग कर देगा तो डायरेक्टली अपर सर्किट लग जाएंगे। इतनी आपको ये यहाँ पे छोटी कंपनी देखने को मिल रही है। उसके बाद करंट प्राइस देखोगे तो 592 के आसपास का देखने को मिल रहा है। 4.08% का आरओसी है और आरओई आपको 0.83% का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी देखने को नहीं मिला, यानी कि हो सकता है कि कंपनी रिसेंट में लॉस में हो। उसके बाद एक साल के अंदर का अगर आप यहाँ पे हाई देखोगे तो 775 के आसपास का एक साल के अंदर का हाई देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर का लो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 463 के आसपास का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में देखोगे तो 0% का आपको यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। तो शायद कंपनी डिविडेंड नहीं देती, कंपनी लॉस में है तो इसीलिए शायद कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, ऐसा भी चाहे तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। फेस वैल्यू आपको 10 के आसपास का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि स्प्लिट एक्शन या फिर कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे हो सकता है अगर कंपनी चाहे तो, लेकिन ये कंपनी के ऊपर रहता है, आपके रिटेल इन्वेस्टर्स के मतलब डिसीजन से नहीं होता, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन रहता है, ठीक है। 10 का फेस वैल्यू है तो यहाँ पे एक शेयर के 10 शेयर हो सकते हैं, एक शेयर के 2 शेयर हो सकते हैं, एक शेयर के 5 शेयर हो सकते हैं, तो ऐसे यहाँ पे डिवीजन चलता है। मिनिमम फेस वैल्यू स्टॉक का 1 होना ही चाहिए, ये आपको मतलब रूल पता होना चाहिए। उसके बाद हमने चार्ट ऑलरेडी देख लिया है, तो अभी हम यहाँ पे पी रेशियो चेक करेंगे, लास्ट के 5 सालों का ही पी रेशियो चेक करेंगे। उससे भी मतलब पीछे का डेटा देखेंगे तो क्या ही रिलेवेंट रह जाएगा, काफी पीछे का डेटा देखकर भी मतलब ज्यादा कुछ होता नहीं। कंपनी प्रॉफिट में थी, अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले लॉस में आई है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये वाला पॉइंट, ठीक है, लास्ट के मतलब शायद मैं आपको दिखा देता हूँ क्लिक करके, तो ओके 11 अगस्त 2023 को इसका ईपीएस -59.86 के आसपास देखने को मिला है। तो अगस्त मंथ से शायद कंपनी लॉस में है, उससे पहले मतलब प्रॉफिट में थे। P5 के आसपास देखने को मिल रहा था एंड ईपीएस 145 के आसपास देखने को मिल रहा था। एंड अगर लास्ट के 5 सालों का अगर ईपीएस का हाई अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ईपीएस का नहीं, पी का हाई 31 के आसपास देखने को मिला है। 31.9 के आसपास पी का हाई एंड 7.09 के आसपास आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिल रहा है। हायर साइड का मैं आपको यहाँ पे चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पर तो ईपीएस का आपको ईपीएस एंड पी का हाई देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे पी काफी कम हो गया था और अभी तो यहाँ पे कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। लास्ट के शायद कुछ क्वार्टर से कंपनी लॉस में आपको देखने को मिल रही है। तो पी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा पी आपको देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि कंपनी आपको शायद लॉस में देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद प्रोज एंड कॉस्ट में हम यहाँ पे कुछ चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू के 0.84 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कंपनी का मतलब जो कुछ इंटरेस्ट रिलेटेड चीज है वो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है और क्या सारी चीजें हैं। उसके बाद देख सकते हो पुअर सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। लास्ट के 5 सालों में सेल्स ग्रोथ कंपनी का कम हो रहा है, यानी कि सेल्स कम हो रही है, तो ये काफी डिफिकल्ट या फिर काफी डेंजरस वाला पॉइंट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इंटरेस्ट कॉस्ट रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें शायद फ्लक्चुएशन हो रहा है या फिर कम ज्यादा हो रहा है, वो भी हमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिल जाएगा। अर्निंग इंक्लूड्स ऑर्डर इनकम ऑफ 66 करोड़। तो यहाँ पे ऑर्डर इनकम क्या रहता है, कंपनी का जो मेन बिजनेस रहता है वो छोड़कर अगर किसी और सोर्स से पैसा है तो वो ऑर्डर इनकम कहलाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 66 करोड़ 66.6 करोड़ यहाँ पे इन्हें किसी और तरीके से पैसा आया है, ये इनका मेन रेवेन्यू सोर्स नहीं है। उसके बाद डिविडेंड पे आउट लो देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 सालों में सिर्फ 5.32% के आसपास का डिविडेंड देखने को मिल रहा है। अभी तो कंपनी लॉस में है, तो डिविडेंड के बारे में तो मतलब बात करना बेकार है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। टेक्सटाइल में कंपोजिट सेक्टर में इसका हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस नहीं कंपैरिजन करेंगे। सेक्टर देख सकते हो टेक्सटाइल देखने को मिल रहा है, टेक्सटाइल कंपोजिट में आपको इसके साथ कंपेयर करना है। लक्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे टॉप का प्लेयर आपको देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट कैप सिर्फ 3,366 करोड़ का है। तो कंपनी का सेक्टर का जो टॉप लीडर है उसी का मार्केट कैप सिर्फ 3,366 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो काफी छोटी कंपनीज है। यहाँ पे सेक्टर भी आपको काफी छोटा देखने को मिल रहा है। रूबी मिल्स, यहाँ पे फिर मफलाल इंडस्ट्रीज, ऐसा कुछ आपको स्टॉक का नेम भी देखने को मिल रहा है। 4th नंबर पर आपको यहाँ पे लॉयल टेक्सटाइल देखने को मिल जाएगा 284 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। सेक्टर भी पूरा का पूरा छोटा है। 4th 5th से लक्ष्मी मिल्स, जेसीटी, इनमें से कोई यहाँ पे शायद प्रॉफिटेबल नहीं है लास्ट के क्वार्टर में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जेसीटी ने यहाँ पे -40 करोड़ का लॉस किया है, लक्ष्मी मिल्स ने 2.72 करोड़ का लॉस किया है, लॉयल टेक्सटाइल ने -2 करोड़ के 2.18 करोड़ के आसपास का लॉस किया है। लक्स इंडस्ट्रीज का 19 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, 17 करोड़ का मफताल का आसपास का प्रॉफिट है, रूबी मिल्स का 11 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो पूरा का पूरा सेक्टर ही आपको काफी छोटा देखने को मिल रहा है, इनका पी ही नहीं है, तो यहाँ से हम कहाँ पे कंपैरिजन करें।
तो ये था कुछ सेक्टर रिलेटेड कंपनीज रिलेटेड चीज़ें। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले यहाँ पे दिसंबर 2020 में 301 करोड़ के आसपास का सेल होता था, वो 370 करोड़ हो गया, 359 हो गया, 400 हो गया, ओके 352 हो गया, फिर से यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है, 282 285 हो गया, 286 और यहाँ पे देख सकते हो 204। तो सेल्स में डिक्रीज देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। सेल्स कंटिन्यूसली आपको कम होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स में डिक्रीज होना काफी बुरी बात रहती है। सेल्स ग्रोथ डिक्रीज हो रहा है, फिर भी यहाँ पे स्टॉक में आज 20% का आपको सर्किट लगा है। मुझे तो यहाँ पे कोई न्यूज देखने को नहीं मिली। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई न्यूज मिली है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दिसंबर 23 में 204 करोड़ का इन्होंने इनकम किया। इतना कमाने के लिए 213 करोड़ का खर्चा किया, 204 करोड़ कमाए, 213 करोड़ खर्च कर दिए। तो आए इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद ऑपरेटिंग लॉस में, यानी कि कंपनी लॉस कर रही है, जहां पे प्रॉफिट करना चाहिए वहां पे कंपनी लॉस करते हुए आपको देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -4.63%, क्योंकि कंपनी ओवरऑल लॉस में है। ऑर्डर इनकम देख सकते हो, 24 करोड़ का ऑर्डर इनकम देखने को मिल रहा है इस वाले दिसंबर क्वार्टर का। इंटरेस्ट देखोगे तो 12 करोड़ का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये जो ऑर्डर इनकम है ना, ये प्लस हो जाता है इसमें 9 करोड़ में। ये जो मतलब लॉस वाला है, माइनस वाला है, इसमें ये 24 करोड़ ऑर्डर इनकम प्लस हो जाता है एंड इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन माइनस हो जाता है। क्योंकि इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन क्या रहता है, कंपनी के ऊपर लोन रहता है, कुछ लायबिलिटीज रहती है, उनसे रिलेटेड पैसे देने पड़ते हैं, लोन का हफ्ता देना पड़ता है, उनके इंस्टॉलमेंट देने पड़ते हैं। तो उस रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो सारी चीजें प्लस माइनस करके आप यहाँ पे देख सकते हो -7.49 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। 70% का यहाँ पे आपको टैक्स देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब सब सारी चीजें ये करने के बाद अभी क्या रहता है, लॉस में अगर कंपनी रही ना तो उसमें काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये टैक्स में तो देख सकते हो 142, 43, 32, तो काफी अलग अलग तरह के यहाँ पे टैक्स के एडजस्टमेंट रहते हैं, क्योंकि कंपनी लॉस में रहती है। तो इस वजह से आपको मतलब आने वाले क्वार्टर में हमें पता नहीं चलता, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आ गई हो, लेकिन टैक्स लैब का हमें पता नहीं रहता, तो नेट प्रॉफिट में आएगी या नहीं, ये मतलब काफी यहाँ पे डिफिकल्ट चीजें रहते हैं इस टाइम पे प्रेडिक्ट करना। तो देख सकते हो ओवरऑल नेट लॉस यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, 2.18 करोड़ के आसपास का कंपनी का लॉस है। कंपेयर करेंगे 12 करोड़ का पहले था प्रॉफिट, 15 करोड़, उसका 31 करोड़ का यहाँ पे सितंबर 21 में हुआ, 31 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, उसके बाद डायरेक्टली लॉस में आने लगे, -1 करोड़, -17, एक बार यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट, फिर से लॉस और अभी 2 करोड़ के आसपास का आपको लॉस देखने को मिल रहा है। इन शॉर्ट वोलेटिलिटी काफी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो नहीं रही, सेल्स डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा मतलब यहाँ पे वोलेटिलिटी है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, एंड ज्यादातर अभी के लास्ट के 3-4 क्वार्टर से लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा है। सेल्स देखोगे 2015 में 1407 करोड़ के आसपास का सेल था, वो 1100 हो गया, 1300 हो गया, 1100, 1700, 1400। तो टीटीएम में आप यहाँ पे देख सकते हो 1068 करोड़ के आसपास का अभी का मतलब लास्ट का एक क्वार्टर का भी यहाँ पे रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद यहाँ पे मार्च 24 का डेटा आ जाएगा कम्प्लीटली। तब तक के लिए हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहे हैं। लास्ट के मार्च 23 तक ये मतलब प्रॉफिट में थे, लेकिन प्रॉफिट काफी कम था, 97 करोड़ का डायरेक्टली 3 करोड़ प्रॉफिट हो गया। तो देख सकते हो कि कितना ज्यादा वोलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे कंपेयर कर लो, सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा सेल्स आपको कम होते हुए या फिर काफी वोलाटाइल चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी टीटीएम में तो डायरेक्टली लॉस ही चल रहा है, तो हो सकता है कि कंपनी का यहाँ पे लास्ट क्वार्टर भी लॉस में ही आ जाए। तो काफी मतलब डरावनी, मुझे तो इनका बैलेंस शीट या फिर ये जो रिजल्ट है वो काफी डरावने देखने को मिल रहे हैं। आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे शेयर में यहाँ पे 20% का आपको सर्किट लग रहा है, तो क्या हो सकता है, ठीक है। ऑपरेटर का गेम यहाँ पे मैक्स चांसेस लगता है कि यहाँ पे ऑपरेटर हो सकते हैं, क्योंकि काफी छोटी कंपनी है, ठीक है। मार्केट कैप कुछ भी नहीं है इसका, काफी छोटी कंपनी है, 300 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आपको इसके बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। रिजर्व पहले 136 करोड़ के आसपास के थे, जो अभी 333 करोड़ के आसपास के अभी देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग 228 करोड़ के आसपास पहले थी, जो अभी 0 हो चुके हैं। तो ठीक है, इन्होंने कर्जा घटाया है, लॉन्ग टर्म बोरिंग वाला कर्जा इन्होंने कम कर दिया है, चलो अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 657 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है, काफी ज्यादा। बाय द वे शॉर्ट टर्म बोरिंग भी मतलब काफी ज्यादा बड़ा वाला नंबर देखने को मिल रहा है इनके प्रॉफिट के हिसाब से। तो इन्हें भी मतलब इन्हें जल्द से जल्द सेटल कर देना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग एक्चुअली 1 साल के अंदर सेटल करना रहता है, तो उसे उन्हें जल्द से जल्द सेटल कर देना चाहिए, ऐसा मुझे तो लगता है। फिक्स एसेट एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लैंड इनके पास पहले 14 करोड़ के आसपास का था, जो अभी 14 करोड़ का ही है। 129 करोड़ के आसपास का बिल्डिंग था, 131 करोड़ का हो गया। 908 करोड़ के आसपास का जो मतलब प्लांट मशीनरी था, 457 करोड़ का हो गया। उसके बाद 22 करोड़ के आसपास का फर्नीचर है, 2 करोड़ के आसपास के व्हीकल है, और कुछ बाकी चीजें देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं हम यहाँ पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हो 73.50% के आसपास प्रमोटर है। प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा है कंपनी का। डीआईएस के आसपास मतलब बिल्कुल भी नहीं है, 0.08% के आसपास, मतलब काफी निग्लिजिबल है। एफआईडीआई नहीं है, ऐसा भी चाहे तो सॉरी
तो यहाँ पे FIDs नहीं है, SIV चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 26.42% के आसपास पब्लिक देखने को मिल रही है। एक बार हम यहाँ पे प्रमोटर्स में देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज के नेम देखने को मिल रहे हैं। मदुराई तारा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड 16.13% का हिस्सा है। फेल्सफर क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 13.73% का हिस्सा है। धनलक्ष्मी इन्वेस्टमेंट इनके पास 13% पहले था शायद। धनलक्ष्मी प्रॉपर्टीज इनके पास 13% अभी है। कुरुंजी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड इनके पास अभी नहीं है। कुरुंजी प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड तो इनके पास 7.20% का हिस्सा है। चिंतामणि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इनके पास शायद अभी हिस्सा नहीं है। तो ये सारे नाम आप चाहे तो पढ़ सकते हो। वल्ली एम रामास्वामी, मानिकम रामास्वामी, तो ये कुछ नेम्स है जो आपको यहाँ पे पर्सन्स के नेम देखने को मिल रहे हैं। इनके बारे में आपको लिंक्डइन पर, गूगल पर सर्च करना चाहिए, इनके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। लिंक्डइन पर आपको इनसे रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, क्या इनके रिलेटेड पूरा डेटा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनीज के नाम भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। प्लस इनका जो वेबसाइट है, इनका जो मतलब कंपनी का स्पेसिफिक वेबसाइट रहेगा, वहां पर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको इनसे रिलेटेड चीजें जानने को मिल सकती है, क्योंकि ज्यादातर टाइम प्रमोटर ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहते हैं। तो ये कुछ नेम्स है, चाहे तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो प्रमोटर्स में, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कितने टाइम में इन्होंने कितने रिटर्न्स दिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो एक दिन में आपको यहाँ पे आज का तो 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ पे काफी भागा है एक दिन में, काफी मतलब ये डेंजरस चीज है कि कंपनी का प्रॉफिट कम होता जा रहा है, सेल्स कम होता जा रहा है, कंपनी का शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। 11% के आसपास का लास्ट का 5 दिन का तेजी है। एक महीने का देखोगे तो -5% है। 6 महीने की बात करोगे तो -8% है। इस ईयर के स्टार्टिंग से -9.99% का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा था। एक साल की बात करोगे तो 4.5% के आसपास की तेजी है। 5 सालों की बात करोगे तो 41% का लॉस है। मैक्स की बात करोगे तो 41% का लॉस ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जिस किसने भी इन लेवल्स के आसपास खरीदा होगा वो भी लॉस में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड आज तो बाय द वे सिर्फ 20% का सर्किट लगा। अगर किसी ने मतलब यहाँ पे खरीदा होगा, ठीक है, ओके, स्टार्टिंग का लेवल पर ही इसका हाईएस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है। यहाँ से मतलब कल तक का कंडीशन देखोगे तो 49% तक मतलब लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो चुका था। आज यहाँ पे 20% का यहाँ पे प्लस हो गया। इसके लिए वैसे 9% ऊपर के कवर हो गया, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन ओवरऑल 50% के आसपास मतलब किसी ने स्टार्टिंग पे ही यहाँ पे अगर 1000 के आसपास माल उठाया होगा तो उसका अभी आपको कंडीशन मतलब समझ सकते हो कि 50% के आसपास का कैपिटल यहाँ पे जा चुका होगा। अभी 20% का आज का सर्किट लगा, इसलिए कुछ चीजें मतलब 9% कम होते हुए देखने को मिले हैं। रियूजेबल प्रोटेक्शन मास्क ये लोग बनाते हैं, हम आ चुके हैं इनके वेबसाइट पर। उसके अलावा ये क्या है, तो लीडिंग इंडियन टेक्सटाइल ग्रुप सिंस 1896, तो काफी पुराना ग्रुप है। लिस्टेड शायद मतलब अभी हुआ है। कॉर्पोरेट फैमिली ऑफ 7500 क्रिएटिंग मोर जॉब्स एवरी डे। ओके, 7500 के आसपास का शायद इनके पास एम्प्लॉयमेंट है। फैक्ट्स देखोगे तो काफी पुरानी कंपनी है। तो 33,000 के आसपास का 33,000 टन्स का यान ये लोग पर ईयर बनाते हैं। 28,800 का टन्स ऑफ फैब्रिक ये लोग बनाते हैं पर साल। 20,000 पीस ऑफ नाइटेड गारमेंट्स बनाते हैं ये पर डे। और 15,000 पीसेस ऑफ वुलन गारमेंट्स बनाते हैं डे। मेगा ओके, ये शायद एनुअल विंड पावर में भी मतलब ये लोग कुछ बना रहे हैं, मेगावाट आवर एनुअल विंड पावर। तो देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी रेटेड भी 42.33% का मेगावाट इनका देखने को मिल रहा है। सोलर से भी ये लोग कुछ बना रहे हैं, मेगावाट आवर एनुअल सोलर पावर। तो थोड़ा सा रिन्यूएबल में भी ये लोग काम कर रहे हैं। अभी एग्जैक्टली पता नहीं है, इसके बारे में वो डिटेल्स पढ़ने ही पड़ेंगे तभी मतलब पता चलेगा। 7,500 इनके एम्प्लॉयज देखने को मिल रहे हैं। वी मैन्युफैक्चर, वी डिजाइन फैब्रिक्स, वी इंजीनियर। तो मैं यहाँ पे वी इंजीनियर पर ज्यादा चेक करना चाहूंगा कि बाबा ये इंजीनियरिंग में कर क्या रहे हैं। अबाउट आवर कंपनी में हम यहाँ पे आ चुके हैं। ओवरव्यू कंपनी हिस्ट्री, कंपनी का हिस्ट्री, ठीक है। अबाउट जाए तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेट ब्राउचर। एक्चुअली क्या मैंने गलत जगह पे क्लिक कर लिया, एक बार वापस चलकर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे आते हैं, अबाउट अस में ही आ गए, ठीक है। चलिए यही चेक कर लेते हैं कंपनी का हिस्ट्री। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मतलब क्या क्या फाउंडर है इनके। ग्रुप वाज फाउंडेड बाय लेट कलई थनताई, ये इनका कुछ नाम है। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा। तो 1956 से शायद ये लोग बिजनेस कर रहे हैं एंड सेकेंड हैंड मशीन। उसके बाद इनके बारे में हिज सन, ओके, श्री मानिकम रामास्वामी, तो इनका नाम आपको मतलब प्रमोटर्स में देखने को मिल रहा था। हिज सन लेट, तो शायद ये भी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको इनके इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। ये आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर सकते हो। बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है थोड़ा सा, प्लीज उसे इग्नोर कर देना। तो ये थोड़ा सा उसका जर्नी है कंपनी, इसका काफी पुराना जर्नी, आपको 1800 के आसपास से आपको यहाँ पे जर्नी देखने को मिल रहा है। तो चाहे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ज्वाइंट वेंचर क्या था, इन्होंने इटालियन फर्म के साथ
मार्केटिंग और प्रोडक्ट इन यूरोप। तो ठीक है, ग्लोबली में शायद ये मतलब ध्यान देते हैं। 2004 में इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना स्टार्ट किया था, विंड एनर्जी पर। उस टाइम का दौर ही चल रहा था विंड एनर्जी से रिलेटेड। सुजलॉन का मतलब उसी टाइम वाला केस है। हाई विजिबिलिटी गारमेंट में ये लोग 100% कॉटन यूज करने लगे। उसके बाद कंटिन्यूस ब्लीचिंग रेंज, कुछ बाकी और चीजें देखने को मिल रही है इनका। मतलब ये तो नॉर्मल है, ठीक है। बिजनेस तो इनका मतलब ट्रेडिशनल टाइप वाला था। उसके बाद फिर से 2015 में इन्होंने लिखा है फोकस ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, कमिटमेंट ऑफ द सोलर एनर्जी सप्लाई एंड 4 स्टार एक्सपोर्ट हाउस इनका 2016 में देखने को मिल रहा है। क्या उसके बाद और कुछ ज्यादा नहीं हुआ या इसके नीचे अभी हम मतलब नहीं जा सकते? ओके, 2016 तक का ही डेटा देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे कंपनी हिस्ट्री तो ठीक है, उसमें हमने मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिलेटेड चीजें देख ली। मतलब वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो नहीं थे, लेकिन फाउंडर रिलेटेड चीजें लिखी थी, ठीक है, वो और उनके सन के बारे में। ओके, यहाँ पे अबाउट ओके, चलिए प्रोडक्ट देख लेते हैं। यान, फैब्रिक्स एंड कुछ जो कुछ हमें देखने को मिलता है। तो यान में तो मुझे इनके जैसे कोई अगर और कंपनी शायद ट्राइडेंट है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ये यहाँ पे यान रिलेटेड चीजें लिखी हुई है, तो ये यहाँ से चाहे तो आप ऑर्डर भी कर सकते हो शायद। ये आपको यहाँ पे मतलब ऐड टू कार्ट का भी यहाँ पे ये साइड में लोगो देखने को मिल रहा है। होम टेक्सटाइल पर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। काफी टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट है। टाइप ऑफ प्रोडक्ट में देख सकते हो ये क्या है, स्पेशलिटी स्टिचिंग्स। ये मतलब शायद इससे मतलब बेडशीट रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए, फेस मास्क है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में क्या रहेगा, ये थोड़ा सा कॉटन है एंड क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गेनिक लॉयल ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्गली बिलीव्स ऑर्गेनिक वे कॉटन कल्टीवेशन रिलेटेड ये चीज है, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम पर एक एक इमेज दे के रखा हुआ है। सबसे ज्यादा शायद इनका गारमेंट में शायद कुछ हो सकता है। तो कॉर्पोरेट वेयर है, हॉस्पिटल गारमेंट है, तो ठीक है। कपड़े भी ये लोग बनाते हैं, होटल गारमेंट्स है, प्रोटेक्टिव गारमेंट्स बनाते हैं ये लोग, वर्क वेयर भी ये लोग बनाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे फैब्रिक्स पर एक बार एक क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ज्यादा कुछ चीजें देखेंगे नहीं। फैब्रिक्स देख सकते हो, ये कॉटन फैब्रिक प्रोडक्ट बनाते हैं, वोन फैब्रिक बनाते हैं, ग्रीज एंड फिनिस्टर टाइप ऑफ फैब्रिक्स एंड बाकी सारी चीजें चाहे तो देख सकते हो। शॉप में देखोगे तो फेस मास्क, पेपर किट, फेस शील्ड, मोर में क्या है, सोशल इम्पैक्ट, एसोसिएट इन्वेस्टर्स करियर। तो एक बार फिर से होम पर चलते हैं एंड देखते हैं वहां पे क्या हमने कुछ मिस किया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉप प्रोडक्ट्स, सोशल एंटिटीज, ये कुछ एसोसिएट एंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे इनका ऑफिस कहाँ है बाय द वे, ये देखने को मिल रहा है आपको तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये देख सकते हो आप यहाँ पे, चाहे तो इनका भी वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो। एजेंट डीलर्स में आप यहाँ पे देख सकते हो इनके रिलेटेड मतलब वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ पर आपको वो डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वी डिजाइन फैब्रिक इंजीनियरिंग में मतलब ये कुछ रिन्यूएबल में कर रहे हैं एंड प्लस इनके मशीनरी में भी ये लोग कुछ ट्राई करते रहेंगे होंगे। तो ये कुछ ब्राउचर भी चाहे तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था लॉयल टेक्सटाइल रिलेटेड छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें हमने किसी भी तरह से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूँ। यहाँ पे आज 20% का तेजी बना, इसलिए यहाँ पे हम इस वीडियो में स्टॉक के फंडामेंटल्स चेक कर रहे थे। किसी भी तरह से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। खुद से स्टडी करे, खुद से रिसर्च करे, अपने डिसीजन खुद से ले ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।